हेलो दोस्तों। आज हम एक डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फार्देस्ट एलिमेंट फ्रॉम जीरो। हमको इनपुट दिया हुआ है। इनपुट है हमारा एरे के फॉर्मेट में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं। हमको ये बताना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में जीरो से सबसे ज़्यादा दूर एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि ये हमारा एक इनपुट है 1 2 3 4 5। तो इसमें जीरो से सबसे ज्यादा दूर कौन सा एलिमेंट है? 5। आउटपुट हो गया 5। अब आते हैं कि ये हाईएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है। सपोज करो कि हमारा इनपुट दिया हुआ है सिर्फ नेगेटिव नंबर में, लाइक -200 -100 -5 और ठीक है। तो अब जो है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो जीरो से सबसे दूर कौन सा है इसके अंदर? 200 -200। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा माइनस का 200। ठीक है। हाईएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? -200 की 200। ये तो पढ़ा होगा ना, माइनस एक्स का मोड की वैल्यू क्या देता है? एक्स देता है। ठीक है। तो जिसकी मॉडुलस वैल्यू सबसे ज्यादा है वो वाला उसकी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो हमको रिटर्न करनी है यहाँ से। ठीक है। अब आते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो कि एरे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों दिए हुए हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा दूर, जो सबसे ज्यादा दूर है वो एलिमेंट रिटर्न करना है। सपोज करो -200 -100 5 6 7 800। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा? 800। क्योंकि यहाँ पर 800 सबसे दूर है। नेगेटिव में सबसे कम कौन सा है? माइनस का 200। इसी वाले केस के दूसरा केस क्या बनेगा? ये उसका दूसरी कंडीशन है, इफ देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट द नंबर विद लेसर वैल्यू। कि अगर मेरे पास एक इनपुट के अंदर -200 -100 5 और 200 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखो, इस वाले केस में दो एलिमेंट के एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो रही है, मतलब इसकी भी 200 इसकी भी 200। तो इस वाले केस में हमको वो एलिमेंट रिटर्न करना है जिसकी की वैल्यू लेस है, मतलब कि माइनस का 200। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप सॉर्टिंग लगा दो, इसके अंदर पूरे एरे को सॉर्ट कर दो। तो जो सबसे हाईएस्ट वाले एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देंगे। नेगेटिव वाले में चेक कर लेंगे, नेगेटिव वाले जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे आएगा। ठीक है। तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वाले में अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिए हुए हैं तो दोनों कंपेयर करेंगे और रिटर्न कर देंगे। दूसरा सॉल्यूशन कि आपको सॉर्टिंग पता ही नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग के जो एल्गोरिथम्स है ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबके अलग अलग है। तो सपोज करो कि मेरे को सॉर्टिंग नहीं पता है, मैं जनरल एक सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो मेरे पास एरे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने पूरे एरे को इटरेट करूंगा और हर नंबर पे ये कंपेयर करूंगा कि वो अगर पॉजिटिव है तो वो जीरो से कितना दूर है। ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला होगा मैं एक इंटीजर लूंगा जो मेरे को ये बताएगा, लेफ्ट वाले में धर लेंगे, इधर आर लेंगे। ठीक है। जो राइट वाले मुझे ये बताएगा कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जीरो से। इसी तरीके से एक मेरा लेफ्ट का होगा जो मुझे ये बताएगा कि लेफ्ट साइड में जीरो से सबसे दूर एलिमेंट ये है। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज आर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो मेरे को इनपुट में क्या दिया हुआ था? पब्लिक इंट फारदेस्ट। ये एक मेरा मेथड है जिसके अंदर इनपुट का एक एरे है ए। ठीक है। अब मैंने क्या लिया? दो एलिमेंट ले लिए जो दोनों के दोनों स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो को। ठीक है। और ये मेरा ले लिया इंट एन ए इक्वल टू ए डॉट साइज, जो ये बता रहा है कि ए का साइज कितना है। ठीक है। क्योंकि मुझे इटरेशन करने में हेल्प देगा। यहाँ से मैंने इटरेशन स्टार्ट किया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ इफ ए ऑफ आई, अगर मेरा ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ? आर को अपडेट कर रहा हूँ। किसके साथ? जो भी मेरा मैक्स है। मैक्स क्या होगा? जो मेरा पहले वाला था और जो ये मेरा नया वाला है। इफ ए ऑफ आई
लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, तो मैं अपने लेफ्ट वाले को अपडेट कर रहा हूँ मिनिमम के साथ, एल कोमा ए ऑफ आई। ठीक है, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ इन दोनों के बारे में, इफ मेथड एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेफ्ट वाला बड़ा है या इक्वल है मेथड एब्सोल्यूट आर के साथ में, तो मैं रिटर्न करूंगा यहां से एल। ठीक है, एल्स रिटर्न आर, मतलब कि अगर लेफ्ट वाला बड़ा हो गया उसके इक्वल है राइट वाले के, तो लेफ्ट वाले को, नहीं तो राइट वाले को। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और थैंक यू सो मच।